हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थीटा हंटर। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग। आज नॉन एक्सपायरी डे है, आज सेंसेक्स के अंदर काम करेंगे। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है थर्सडे को, आज वेडनेसडे है। आज देखते हैं कैसा दिन रहता है। नॉन एक्सपायरी डे पे भी हम काम करते हैं, अच्छा प्रॉफिट बनता है। आज आपके साथ पूरा शेयर करूंगा कैसा क्या दिन रहता है। हर ट्रेड आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप पूरी वीडियो एंड तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। मार्केट 400 पॉइंट ओपन हुई है, मतलब कल 81,100 पे बंद हुई थी। यहाँ पे मैंने 81,100 का स्ट्रगल लगाया है, 480 रुपए पे बंद हुआ था। अभी देखते हैं आज कहाँ पे ओपन होता है। 81,100 का स्ट्रगल हो गया ओपन, 533, 500, 81,400 का स्ट्रगल 452 रुपए। मतलब अगर ये लेके जाते यहाँ पे आपको पैसा ना बचता, लेकिन पैसा कम लगे। 480 पे आप स्ट्रगल लेके जाते हैं, मार्केट के अंदर 400 पॉइंट का गैप अप आया था और वो खुला 510 रुपए, तो लगभग 30 पॉइंट के आसपास आपको नुकसान होता। सुबह सुबह एक छोटा सा सेल चला गया 17,000 रुपए का और अभी टाइम हो रहा है 9:40। 203 रुपए में स्ट्रैंगल बेचा था 81,100 का और 81,700 का, और उसी के अंदर 17,000 रुपए का एसएल दे दिया। 1400 क्वांटिटी बेची थी इसकी। तो इस स्पाइक के अंदर गए हैं एसएल, ये जो कोल के अंदर स्पाइक आई है 81,700 की कोल, इसका एसएल लिया था हाफ क्वांटिटी का 130 पे लिया था, हाफ क्वांटिटी का 140 पे लिया था। तब यहाँ छोटे लॉस के ऊपर बंद करें, और जो छोटी कैपिटल संभालते हैं वहां पे लॉस चल रहा है 2,000 रुपए का। ये सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप देख सको कि छोटी कैपिटल पे भी ट्रेड कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे स्पाइक कंटिन्यू रहने वाली है, यहाँ पे काफी ऊपर जाएगी। अगर ये चीज आपको क्लियर होगी कि कहाँ पे मार्केट कैसा बिहेव कर रही है, मतलब अगर मार्केट के अंदर स्पाइक आने वाली है तो वो कैसी स्पाइक है। अगर वो बड़ी स्पाइक है तो आप उसके अंदर छोटा एसएल लेके निकल जाओ। ये सब चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ आएंगी। 17,000 रुपए पे एक बार सारे एसएल बुक कर लिए थे, अब दोबारा एंट्री बनाई है। स्क्रीन पे देखो, देखो यहाँ पे 81,100 की पुट है, 81,800 की कॉल है। कितनी क्वांटिटी है? 700 क्वांटिटी है। अभी एम पे 15-16,000 माइनस चल रहा है। अभी देखते हैं यहाँ से क्या मूव आएगा, उसके बाद क्या रहता है। देखो एक और स्पाइक आ गई मार्केट के अंदर। टाइम देखो अभी 10:28 हुई है और यहाँ पे एम में अभी 20,000 रुपए माइनस है। आप लोग जो गलती करते हो ऑप्शन सेलिंग के अंदर, क्या करते हो, आप लॉस को देखते रहते हो, आप उसको बुक नहीं करते। अगर आप लॉस को बुक नहीं करोगे तो एक दिन इतना ज्यादा लॉस हो जाएगा, अगले दिन काम करने के लायक ही नहीं रहोगे। अभी आप स्क्रीन पे देखो, आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ छोटी सी। 81,700 की कॉल का मैंने एसएल लिया था 130 और 140, मतलब 135 रुपए पे 1400 क्वांटिटी का मैंने एसएल लिया था। और इस कॉल ने हाई क्या लगाया, यहाँ पे आप देखोगे तो 205 रुपए का हाई लगाया इसने 81,700 की कॉल ने। यहाँ पे मेरे पास 1400 क्वांटिटी थी। अगर आप 1400 क्वांटिटी की कैलकुलेशन देखोगे, 205 माइनस में 135 गुणा में 1400, तो यहाँ पे मुझे 98,000 रुपए लग रहे होते, जहां पे मैंने लॉस बुक करा है सिर्फ 20,000 रुपए पे। अगर आप अपनी कैपिटल को वाइप आउट होने से बचाना चाहते हो तो एसएल लगाया करो, बिना एसएल के काम मत किया करो, चाहे आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो चाहे ऑप्शन बाइंग कर रहे हो। देखो एक और हाई लगा दिया उसी कॉल ने, एक और कैंडल आई, उसके बाद 206 रुपए का हाई लगाया अभी इसने। ये चलती जा रही है अभी यहाँ पे 212। जब आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखते हो, ऐसी ऐसी कैंडल ही दिखाते हैं ना, वो किसी कैंडल के अंदर उनका प्रॉफिट होता है, ये दिखा रहे होते हैं, आपको पागल बना रहे होते हैं, आप पागल बन रहे हो। स्ट्रगल देखो यहाँ पे पूरा टूट गया, बीच में स्पाइक आई थी, ये स्पाइक आई, उसके बाद स्ट्रगल टूट गया और यहाँ पे हमारा सारा लॉस रिकवर हो गया। फिलहाल अभी भाव चल रहे हैं और टाइम देखो भी 11:22 हो चुकी है। लॉस कैसे रिकवर करना है ये मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है। बे जो हमने स्ट्रैंगल बेचा था 81,100, 81,700 का 203 पे, उसका मैंने एसएल लिया था 215 के आसपास, सारा एसएल ले लिया था। अभी कितना चल रहा है? वो 211 रुपए। जहां पे मैंने एसएल लिया था वो वहां पे अब पहुंच चुका है। तो इस टाइम पे ऑप्शन सेलर्स को रिग्रेट क्या होता है कि काश मैं एसएल ना लेता तो मेरा लॉस ना लगता, मैं भाव छूट जाता। लेकिन आपको ये बात नहीं सोचनी, आपको अपने स्ट्रिक्ट एसएल रखने ही रखने। देखो भाव में अभी भी पहुंच गया, क्योंकि मुझे आती है शिफ्टिंग, कैसे मेरे को मैनेज करनी है पोजीशंस को, वो मुझे आता है। छोटी कैपिटल पे जो काम करते हैं वहां पे क्या चल रहा है, आपको इतना चल रहा है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे 400 रुपए का लॉस चल रहा है, यहाँ पे भी सेम वही पोजीशन चलती है। और ट्रेडर का भी देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, गर्वित का क्या चल रहा है, क्या चल रहा है गर्वित, अभी कितनी पोजीशन पड़ी है? 7500। देखो यहाँ पे इसकी 24,000 की पुट, 7500 शॉर्ट है, 24,400 की बाय है, 300 और 24,500 की यहाँ पे रेशियो स्ट्रेटेजी चल रही है। और यहाँ पे सेंसेक्स में देखोगे तो यहाँ पे 1200 और 120, कितना फंड यूज हो रहा है यहाँ पे? अप्रोक्स 2 करोड़। 2 करोड़ के फंड पे इसने यहाँ पे ये पोजीशन बना रखी है। और यहाँ पे एक टर्मिनल और दिखाता हूँ, उस पे क्या पोजीशन चल रही है, यहाँ पे चेक कर। देखो यहाँ पे इसने 38,250 पुट शॉर्ट कर रखी है और 24,400 की 7650 ले रखी है। यहाँ पे इसका फंड कितना यूज हो रहा है,
और ये भी रेशियो स्ट्रेटजी चल रही है। देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन सेलिंग करते हैं, कोई क्या स्ट्रेटजी कर रहा है, कोई रेशियो कर रहा है, कोई स्ट्रैंगल करता है, कोई स्ट्रडल करता है, जिसके अंदर बेस्ट रिटर्न आता है वो करते हैं। सबका जो माइंडसेट है ना ऑप्शन सेलर वाला माइंडसेट है, किसी का भी यहाँ पे चार्ट ऑप्शन बायर वाला माइंडसेट नहीं है। हमारे को मंथली अच्छा रिटर्न निकलना है, ऑप्शन सेलिंग से जैसे मर्जी निकले, हमारे पास सारी स्किल्स है कि कैसे हम ऑप्शंस को मैनेज करके उससे अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। तो सबको सब पता है, यहाँ पे सारे ऑप्शन सेलिंग करके अपना काम करते हैं यहाँ। और अगर आप भी सीखना चाहते हो ऑप्शन सेलिंग तो आपको पता है, आपको मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहां पे मैं आपको कोर्स की डिटेल शेयर कर दूंगा। प्रॉफिट हमारा पहुंच गया 9,000 के आसपास, टाइम देखो भी 12 बज चुकी है और स्ट्रगल देखोगे तो आप नीचे आ रहा है। यहाँ पे एक बार एसएल गए उसके बाद पैसा बन रहा है, बस ये चीज आपको आनी चाहिए। देखो लॉस तो शेयर मार्केट के अंदर लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये वैसे भी प्रोबेबिलिटी गेम है। अगर आपको लॉस लगा है तो कोई टेंशन नहीं है, आपको रिस्क मैनेजमेंट पता होना चाहिए अपना, और कैसे आपको मैनेज करके वापसी अपने लॉस को प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट करना है, ये आपको आना चाहिए। अभी प्रॉफिट 10,000 पे चल रहा है, अगर ये ऐसे ही चलता रहता है तो आज का जो मेरा लगभग टारगेट है 40,000 पे का है। जब तक यहाँ पे 40,000 आता है इतने हम खा लेते हैं फ्रूट। अप्रोक्स जो टारगेट ले रखा था 40,000 पे का ले रखा था, लेकिन मार्केट का व्यू देखते हुए हमें कम प्रॉफिट बुक करना पड़ा। टारगेट पे अड़ा रहूंगा तो जो पैसा आ रहा था मार्केट वो भी ले जाएगी। तो अभी एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया, स्क्रीन पे देखो यहाँ पे 29,704 पे का एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया। यहाँ पे सारी पोजीशन होगी मेरी जीरो, और टाइम देखो अभी 1:15 हो गई है। आपको एक छोटी सी ज्ञान की बात बता देता हूँ फ्री में, बहुत महंगी बात है। अगर आप कोई भी ट्रेड के अंदर एंट्री ले रहे हो, अगर उसके अंदर आपको अपना मैक्सिमम रिस्क पता है तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आपको अपना मैक्सिमम रिस्क नहीं पता तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। देखो अभी 2:15 हो गया और प्रॉफिट यहाँ पे 29,000 पे चल रहा है। आज के लिए यहीं पे एंड कर रहे हैं, आज के लिए बहुत है। इसके बाद अब मैं और ट्रेड नहीं करने वाला, वैसे भी 2:15 होगी, इसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो रिस्की हो जाएगी। तो अब मैं जा रहा हूँ घर। आज आप सबका दिन कैसे रहा कमेंट करके जरूर बताना। आज का ट्रेडिंग डे करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में।